वेलकम टू योर HTPS ऑनलाइन क्लासेस। सो ये जो वीडियो कंटेंट है ये है क्लास 9th के लिए। जैसा कि क्लास 9th का फिजिक्स यहाँ पे मेंशन किया गया है और क्लास 9 के स्टूडेंट्स को पिछली वीडियो में मैंने बताया भी काफ़ी कुछ, लाइक जैसे क्या फिजिक्स के बारे में बता दिया, ठीक है। फिजिक्स का रिसर्च किसने किसने किया, ये सारी चीज़ों के साथ साथ जब आपके टॉपिक या लेसन की बात आई थी तब मैंने बताया रेस्ट, मोशन, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में आपको क्या मैंने बता दिया था, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको जानना है क्या, किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या हैं। तो इसको मैंने एक चार्ट फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दिया है। सो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज ना हो। देखो सबसे पहली चीज तो ये, क्या कोई आपसे डिफरेंशिएशन पूछता है तो आप इसको लिख दोगे, आप इसको समझा दोगे तो आपने अच्छे से इजीली डिफरेंशिएट कर दिया है, मींस अंतर बता दिया है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आप इसी में बता पा रहे हो तो साथ ही साथ इसमें एक और फायदा है कि आपका डेफिनेशन भी आपको दोनों को मिल जा रहा है यहीं पर सामने ही। डिस्टेंस का यहीं पे है और डिस्प्लेसमेंट का भी आपको डेफिनेशन यहीं पे मिल जाएगा। उसके बाद उसके अंदर की क्या जो क्वालिटीज है उन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे से कंपेयर कर दिया। तो कंपेयर करना ही क्या होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। सो अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। और हम डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, डी से। डिनोट मींस आप समझते हो कि शो करना, दिखाना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, एस से। सबसे पहली चीज आप बेसिक चीजों को ये जानते रहो। कहीं कहीं आपको बुक में या कुछ और अलग तरीके के पब्लिकेशंस की जो बुक होंगी उनमें आपको कंफ्यूज कर सकता है कि डिस्टेंस एस से कर देगा, डिस्प्लेसमेंट को डी से कर देगा, डिस्प्लेसमेंट को डी से करके डिस्टेंस को किसी और से कर देगा। इस तरीके से वो एक्सचेंज करता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए नहीं होना है कि आप डिस्टेंस को ज्यादा दिनों से जान रहे हो, डिस्प्लेसमेंट को अभी आप अब जानोगे। सो डिस्प्लेसमेंट आप पहले से जान रहे हो और डिस्टेंस को आप अभी अपने पिछले क्लासेस में भी आपने डिस्टेंस को किससे डिनोट किया होगा, डी से ही किया होगा। सो आपके लिए इजी बनाए रखने के लिए आप डिस्टेंस को डी से ही डिनोट करो, डिस्प्लेसमेंट को आप किससे डिनोट करो, एस से करो। आपको थोड़ा आसानी होगा इस चीज को। अदर बुक्स के चीजों को देख करके आप कंफ्यूजन में ना रहो कि अरे सर उसमें तो ऐसा दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है, राइट। सो चलिए आते हैं आप क्या, हम अपने डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला डिफरेंशिएशन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जैक्टली में जैसे क्या होता है कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को चेंज करने के साथ साथ अगर वो कहीं पर ट्रेवल कर रहा है, मूवमेंट में है, मोशन कर रहा है, तो वो अपने शुरू से लेके, जैसे यहाँ पे अब एक हमने क्या नीचे एकदम फिगर ड्रॉ किया है, जैसे ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ओ हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। सपोज करो यहाँ पॉइंट ए से कोई एक बॉडी ऑब्जेक्ट क्या की, ट्रेवल करना स्टार्ट की, मोशन में हुई। वो यहाँ से इस तरीके से क्या की, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करके कहाँ तक पहुंच गई, पॉइंट ओ तक। और पॉइंट ओ से लेकर के वो डायरेक्टली फिर कहाँ तक पहुंची, पॉइंट बी तक। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये और ये यहाँ पे कुल मिलाकर के कितना हो सकता है, क्या 4 मीटर के आसपास हो, राइट। 4 मीटर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, मान लो आप 3 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया। अब आप इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि आपकी बॉडी ऑब्जेक्ट ने पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 4 और 3 7 मीटर। सिंपल, आपको एक चीज तो बता रहा है आपकी डेफिनेशन भी क्या, कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है इस लेंथ का, ओ से लेकर के ए तक 4 मीटर का लेंथ है और आपके बॉडी और ऑब्जेक्ट ने कहां से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, ए से लेकर के ओ तक। एक आपको ये एक्चुअल पाथ मिल गया और आपके बॉडी और ऑब्जेक्ट ने अभी ओ से एक और एक्चुअल पाथ को ट्रेवल किया है, ओ से बी तक। ओ से लेकर के बी तक का जो एक्चुअल पाथ का लेंथ है वो कितना है, 3 मीटर है। सो 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू कितना हो गया आपका डिस्टेंस, 7 मीटर, ठीक। ये तो बहुत ही इजी था और आसान भी था। अब आप बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, शॉर्टेस्ट लेंथ मींस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वही होता है क्या कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। किसी भी बॉडी और ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फार पॉइंट मींस क्या, कोई भी बॉडी और ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में कहाँ थी, शुरू में जहां पे थी उसको इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और लास्ट में वो जहां पे पहुंच जाती है हम उसको क्या कहते हैं, फार पॉइंट या फाइनल पॉइंट। इसके बीच का अब अगर हम एक बार ध्यान से नोटिस करें तो ए से लेकर के ओ तक जाओ, ओ से लेकर के बी तक जाओ, ये तो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने सीधे सीधे बता दिया क्या, शॉर्टेस्ट लेंथ।
और शॉर्टेस्ट लेंथ अगर आप ध्यान से दो तो ए से लेके डायरेक्ट बी तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक, अब अगर आपको शॉर्टेस्ट लेंथ निकालना है तो आप क्लास 8 में पहुंच गए और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या डिस्प्लेसमेंट ए बी निकाल सकते हो। जैसे डिस्टेंस आपने क्या निकाला ए बी, ए ओ प्लस ओ बी करके, उसी तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट ए बी निकाल सकते हो। कैसे, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर करके अंडर रूट में आप कर लोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। हालांकि अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने इस फिगर की हेल्प ली। अब आगे आप जब न्यूमेरिकल से सॉल्व करोगे तो उसके लिए हम आपको और आसान और क्या असली और क्या अच्छे अच्छे एकदम से सिंपल टेक्स्ट को बता देंगे, तो आप क्या कर पाओगे, उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड। अब आपका क्या होता है, ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं कि डिस्टेंस क्या होगा, किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का वो लेंथ जो एक एक्चुअल पाथ पे उसने क्या किया है, ट्रेवल किया है। लेंथ मींस लंबाई, जितनी लंबाई उसने क्या की है, एग्जैक्टली ट्रेवल की है, वो उस बॉडी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट को जानना है, डिस्प्लेसमेंट को समझना है, तो वही बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने उस पूरे के पूरे पाथ को शॉर्टेस्ट लेंथ में उसने जब ट्रेवल किया होता है, एकदम शॉर्टकट रास्ता, वो रास्ता या वो लेंथ या वो पाथ क्या होता है, उस बॉडी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कंपैरिजन है। पीछे आपको स्केलर क्वांटिटी बताया गया था कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या होती है, केवल मैग्नीट्यूड मींस परिमाप होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब यहाँ पे वो चीज आपको समझ में आने वाली है कैसे। डिस्टेंस डी क्या दे रहा है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, एग्जैक्टली वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्टेंस जब निकाला तो ए ओ प्लस ओ बी को ऐड करके हम कितना ला रहे हैं, ए ओ प्लस ओ बी, ठीक, इक्वल कितना हो गया यहाँ पे 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर डिस्टेंस आ रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग में 7 मीटर हमने डिस्टेंस तो ला लिया। इस डिस्टेंस का डायरेक्शन कोई कुछ दिख रहा है क्या कि 7 मीटर साउथ, 7 मीटर नॉर्थ, 7 मीटर ईस्ट, 7 मीटर वेस्ट, इस तरीके से कुछ दिख रहा है नहीं ना। तो भाई जब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है तो सिंपल हो गया ना कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मींस कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट को क्या कह रहा है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों है, वो इस वजह से वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे ए ओ एक डायरेक्शन आया, फिर ओ से लेके बी तक, मींस इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, पूरी कंप्लीटली मतलब चेंज है, यहाँ पे डायरेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है। बट अगर आप ध्यान दो डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली कहाँ पे किस तरफ ट्रेवल कर रहा है, ए से लेके बी तक, मींस उसका एक डायरेक्शन है, उसका एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि नहीं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखो तो शॉर्टेस्ट लेंथ होने के साथ साथ वो ए से डायरेक्टली बी तक जा रही है, ऐसा नहीं कि वो ए से बी तक पहुंचने के लिए कहीं और तीसरे पॉइंट का सहारा ले रहा हो, नहीं ना, वो डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन में फार पॉइंट, फाइनल पॉइंट तक पहुंच रही है, फाइनल पोजीशन तक। दैट्स व्हाई उसका अपना क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन के साथ साथ उसका अपना क्या है, एक मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जब दोनों एक साथ होते हैं तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, क्या जो ये मैग्नीट्यूड आएगी वो मैग्नीट्यूड क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है क्या कि इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या पॉजिटिव में ही आएगा, डिस्टेंस कभी ना तो जीरो हो सकता है और ना कभी आपका डिस्टेंस माइनस में आ सकता है। एग्जैक्टली आपने पीछे क्लासेस में, छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि आपने कभी डिस्टेंस को माइनस में पाया क्या कि -7 मीटर, -3 मीटर, नहीं, डिस्टेंस हमेशा प्लस में, पॉजिटिव में पाया जाता है। और जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता। जीरो इसलिए नहीं हो सकता कि अगर आपका जीरो हो गया तो बॉडी या ऑब्जेक्ट का लेंथ ही कहाँ है जो उसने ट्रेवल किया, और डिस्टेंस क्या होगा कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के थ्रू एक एक्चुअल लेंथ, मतलब एक एक्चुअल पाथ को ट्रेवल किया गया जो लेंथ होता है वो होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। सो उस नजरिए से अगर क्या वो जीरो हो नहीं सकता अगर डिस्टेंस है, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या, डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे क्या पॉजिटिव आया भी, और आप कहीं पे भी पूरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को बता रहे क्या, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट में ये क्वालिटी है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है,
निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये आप इतना अभी फैक्ट जानते रहो कि वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब हम जब अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे, तब आपको मैं इजीली समझा दूंगा कि कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव और कैसे जीरो होगा। उसका एक आपको पूरा पूरा कंप्लीट ट्रिक बताते हैं। ओके, सो ये याद रखो अभी आप कि आपका जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, वो आपका पॉजिटिव हो सकता है। और आपका क्या, वो नेगेटिव और जीरो हो नहीं सकता, कौन, डिस्टेंस। और आपका क्या वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या वहां पे होगा, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। ओके, सो ये हो गया क्या आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन कि वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, क्यों और कैसे। अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। और आपका जो अगला पॉइंट है वो क्या है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। अब ये कंपैरिजन कर रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड में से इनका जो परिमाप होगा वो किस वे में हो सकता है, प्लस या माइनस। अब लास्ट पॉइंट जो हमारा बच्चा है वो देखना है क्या कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या जो हमारा मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन है वो किस तरीके से हो सकता है। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या नहीं। सो कंपैरिजन यहीं पे स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 4 से। पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है 4th नंबर में क्या कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर पाथ। एग्जैक्टली सही चीज है। कैसे, जब आपका कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, केवल सीधे सीधे लाइन में ट्रेवल करे, उसके पास कोई टर्निंग पॉइंट ना हो, इस केस की तरह जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बना के समझाया है। इस केस में एक टर्निंग पॉइंट है कि नहीं, कि ए से लेके बी तक, फिर बी ए से लेके ओ तक, फिर ओ से लेकर के बी तक को आपका क्या बॉडी ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है। बट अगर यहीं पे आपका बॉडी ऑब्जेक्ट केवल ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो उस स्ट्रेट लाइन में कोई टर्निंग पॉइंट है, नहीं है। और अगर स्ट्रेट लाइन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कहां बचेगा, मींस जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लीनियर पाथ का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। जब बॉडी ऑब्जेक्ट सपोज करो ऐसे है इस तरीके से और वो क्या ऐसे सीधे ट्रेवल करे बस और जाकर कहीं पे से रुक जाए, तो वहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कहीं बॉडी ऑब्जेक्ट आपका टर्न नहीं किया है, तो वो क्या हो गया, एक एक्चुअल लेंथ हो गया जो कि डिस्टेंस कहलाएगा। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो वही तो डिस्प्लेसमेंट भी उसका होगा, क्योंकि कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है इस स्ट्रेट लाइन में। और वही ये कंडीशन कह रही है क्या कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो आपका डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। बट क्या डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसा है क्या, ये देखने वाली बात होती है। तो पढ़ लेते हैं कैसे, क्या कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेसर देन डिस्टेंस। जी बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट भी क्या डिस्टेंस की इक्वल हो सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ लिया कि डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो क्या डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो क्लियर है। छोटा सा पॉइंट ये है और के बाद, और इट्स लेसर देन डिस्टेंस, ठीक है, या वो क्या डिस्टेंस से लेसर हो सकता है, मींस कम हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके कंडीशन से। आपके लिए छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस पॉइंट को आप केवल और केवल एक बार बताए गए चीजों को सुनो और ध्यान से नोट करके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखो। आप दिमाग में रखे रहोगे तो कल आपका जो परसों एक नया वीडियो कंटेंट हम अपलोड करने वाले हैं, राइट, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है और आपको न्यूमेरिकल्स भी तभी समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए क्या, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।